नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939। इस अधिनियम के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखा जाता है कि तलाक और विवाह विच्छेद में क्या अंतर होता है। दैट मीन्स व्हाट योर डिफरेंस बिटवीन डिवोर्स एंड तलाक। सामान्य दोनों शब्दों को एक ही माना जाता है, लेकिन दोनों का अर्थ बड़ा गंभीर और अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि तलाक शब्द का अर्थ है कि जब हम ट्रेडिशनल तरीके से विवाह विच्छेद को करते हैं, वैवाहिक संबंधों को तोड़ते हैं, तो उसे तलाक कहा जाता है। और ये शब्दावली, ये टर्म मुस्लिम विवाहों के विघटन में काम आती है। इसके विपरीत जब हम कोर्ट के जरिए, न्यायालय के जरिए विधिक प्रक्रिया के तहत वैवाहिक संबंधों को तोड़ते हैं तो उसे हम विवाह विच्छेद कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको तलाक और विवाह विच्छेद में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। पुनः रिपीट करूँ तो हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल तरीके से वैवाहिक संबंधों को तोड़ना तलाक कहलाता है, और ये मुस्लिम वैवाहिक संबंधों को जब तोड़ने के एक पार्ट के रूप में काम आता है। इसके विपरीत जब वैवाहिक संबंधों को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ख़त्म किया जाता है तो इसे विवाह विच्छेद कहते हैं। आज हम आपके सामने जो नए टॉपिक को लेकर बात करते हैं जिसका नाम है मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939। इसकी आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने। तो इसके शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि ये माना जाता है कि मुस्लिम विधि के अंदर मुस्लिम पत्नियों को तलाक का अधिकार नहीं होता। ये सामान्य ये धारणा व्यक्तियों के दिमाग में रहती है, लेकिन मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 ये कानून है जो केवल और केवल मुस्लिम पत्नियों को ही तलाक का अधिकार प्रदान करता है। तो हम इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह अधिनियम 1939 अधिनियम 7th अंक है। मतलब ये 1939 में जितने भी अधिनियम बने गए होंगे ये अधिनियम 7 नंबर का पार्ट होता है। इसके विपरीत बात करते हैं कि सेक्शन 2 के अंदर मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम के आधार बताए गए हैं, और जिन आधारों पर कोई भी मुस्लिम पत्नी अपने पति से न्यायालय में जाकर तलाक विवाह विच्छेद कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें, चर्चा करें तो आपको ये बहुत समझना जरूरी है कि ये अधिकार केवल मुस्लिम वाइफ यानी पत्नियों को ही प्राप्त होता है। इसके अलावा दूसरी बात, मुस्लिम विधि की जो शाखाएं हैं, मुस्लिम विधि की 2 शाखाएं प्रमुख रूप से देखी जाती है, वो है सुन्नी व शिया। चाहे मुस्लिम पत्नी सुन्नी विधि की हो या शिया विधि की हो, दोनों ही मुस्लिम विधि की शाखाओं में होने वाली पत्नियों को ये अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा ये अधिनियम 17 मार्च 1939 को लागू हुआ था। और एक नई बात है कि यह अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता। भूतलक्षी प्रभाव का अर्थ होता है कि यह अधिनियम इस डेट से पहले लागू नहीं होगा। दूसरी बात, इस अधिनियम के तहत मुस्लिम पतियों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है कि वो अपनी पत्नियों से तलाक ले सके। जितना हमने आपको बताया उसकी मैं इसको संक्षिप्त पुनः चर्चा करूं तो हम कह सकते हैं कि यह अधिनियम 7वां अंक है। यह अधिनियम 17 मार्च 1939 से लागू हुआ है। सेक्शन 2 में विभिन्न आधार बताए गए हैं जिन आधारों पर मुस्लिम पत्नियां अपने पति से तलाक ले सकती है, और ये कानून केवल और केवल मुस्लिम पत्नियों को ही अपने पति से विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान करता है, और चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो या इसकी उप शाखाएँ हो। सब ब्रांचेस की बात करें तो सुन्नी विधि में 4 ब्रांचेज होती हैं और शिया विधि में 3 ब्रांचेज होती हैं। कभी इस पर हम एक नया टॉपिक लेके आपको इसके बारे में और आगे चर्चा कभी करेंगे। और ये अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता। इस प्रकार से हमने इस अधिनियम में प्रवेश करने से पहले इसकी कुछ बेसिक बातें थी
उनको हमने आपके बारे में बताया। हम आगे बात चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इस अधिनियम में क्या बातें हैं। इसके अलावा ये अधिनियम पूरे भारत में लागू है। जम्मू कश्मीर को लेकर 2019 को जब जम्मू कश्मीर का जब धारा 370 हटाई गई थी, उससे पहले ये अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन 2019 के बाद ये अधिनियम जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत में निवास करने वाली सभी मुस्लिमों पे विशेष रूप से और केवल मुस्लिम पत्नियों पे ही लागू होता है। आगे हम चर्चा करते हैं कि इस अधिनियम में क्या क्या आधार हैं। चर्चा करते हैं कि इस अधिनियम में क्या क्या आधार हैं जिनके आधार पर कोई भी मुस्लिम पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद कोर्ट के जरिए कर सकती है। आओ चर्चा करें आगे। सेक्शन 2। सेक्शन 2 में कुछ आधार बताए गए हैं जिन आधारों पर कोई भी मुस्लिम पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद कर सकती है। सबसे पहला आधार है एब्सेंट ऑफ हर हस्बैंड, कि अगर किसी मुस्लिम पत्नी का पति 4 साल से, जो अवधि दी गई है वो 4 ईयर है, अगर किसी मुस्लिम का पति 4 साल से लापता है तो वो इस आधार पर कोर्ट में जाकर अपने पति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। लेकिन इसको समझने से पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो डिग्री हो वो अंतिम होनी चाहिए, और यदि डिग्री प्राप्त होने के 6 महीने के भीतर पति कोर्ट में आकर इस बात को संतुष्ट कर दे कि वो अब अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक संबंधों को कायम रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए रेडी है, तो डिग्री कोर्ट अपास्त कर सकता है। तो ये तथ्य समझना होगा कि कोई भी मुस्लिम पत्नी अपने पति के लापता होने के आधार पर इस अधिनियम में डिग्री प्राप्त कर सकती है, और वो अवधि जो दी गई है वो 4 साल इस अधिनियम में दी गई है। दूसरा आधार है असफल होना, फेलियर ऑफ मेंटेनेंस हर हस्बैंड, और ये अवधि है 2 ईयर। अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी का 2 साल तक लगातार मेंटेनेंस करने में असफल होता है या उपेक्षा करता है तो इस आधार पर कोई भी मुस्लिम पत्नी कोर्ट में जाकर अपने पति से डिग्री प्राप्त कर सकती है। चाहे वो आधार कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आधार बेरोजगारी हो, बीमारी हो, या टेंशन हो, शारीरिक मानसिक असफलता हो, कुछ भी आधार हो सकता है, क्योंकि विवाह के बाद एक दाम्पत्य अधिकारों की पूर्ति बहुत ज़रूरी होती है, और इस आधार पे पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस करने से मना नहीं कर सकता कि वो बीमार है, बेरोजगार है, वो क्या करे। उसका अधिकार है, कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी का मेंटेनेंस करे। तीसरा आधार दिया गया है इसके अंदर अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी का 3 साल तक दाम्पत्य अधिकारों में असफल होता है तो इस आधार पर कोई भी मुस्लिम पत्नी अपने पति से डिवोर्स ले सकती है। पति को कारावास 7 साल। अगर किसी मुस्लिम पत्नी के हस्बैंड को, पति को
7 साल की कारावास की सज़ा दी जाती है तो इस आधार पर भी पत्नी अपने पति से कोर्ट में जाकर डिवोर्स की डिग्री ले सकती है। लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि वो डिग्री अंतिम होनी चाहिए, अंतिम, लास्ट, फाइनल। फाइनल डिग्री का मतलब ये होता है कि वो डिग्री अपील उसकी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर सेशन कोर्ट का जजमेंट आया है और पति ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रखी है, या हाई कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रखी है, तो जब तक उसका निर्णय अंतिम नहीं आ जाता तब तक पति पत्नी को इस आधार पर डिग्री नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि वो डिग्री अंतिम होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं, कुछ और पॉइंट हैं। इम्पोर्टेंसी और हस्बैंड, अगर उसका विवाह से पूर्व यदि पति नपुंसक था, इम्पोर्टेंस था, और ये इम्पोर्टेंस उसके लगातार बनी हुई है, तो इस आधार पर भी कोई भी पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। ये कई प्रकार की होती है। फिजिकल या मेंटली किसी प्रकार की हो सकती है, और पति को ये साबित करना होगा कि वो अब दाम्पत्य अधिकारों की स्थापना के लिए तत्पर है, तैयार है, तो ये डिग्री नहीं मिलेगी। अगर ये पति ये साबित करने में असफल रहता है तो पत्नी को इस आधार पर डिग्री प्राप्त हो सकती है। आओ चर्चा करें कि पति को रतीज, पागलपन या कुष्ठ रोग है तो भी इस आधार पे भी पत्नी को पति से विवाह विच्छेद डिग्री प्राप्त हो सकती है। क्योंकि हम जब चर्चा करें कि मुस्लिम विवाह में विवाह के बाद कुछ अधिकार होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं जो कि पति पत्नी प्राप्त होते हैं। यदि पति को रतीज रोग है, पागलपन है, कुष्ठ रोग है, तो ये रोग पत्नी को भी लगने की संभावना हो सकती है। इसलिए इस आधार पर डिग्री प्राप्त की जा सकती है पत्नी के द्वारा। यौवन अवस्था विकल्प, इस विकल्प में यह है कि अगर किसी लड़की का विवाह 15 साल से पहले हो गया है, विवाह पूर्ण नहीं पहुंचा है, तो इस आधार पर पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। एक आता है पति की निर्दयता, पति की क्रूरल्टी ऑफ हस्बैंड। अगर पति पत्नी को मारता है, पीटता है, कुख्यात स्त्रियों के साथ रहता है, या उसे अपने धार्मिक अधिकारों, धार्मिक मान्यताओं को मानने से मना करता है, इस शारीरिक मानसिक क्रूरता करता है, तो इस आधार पे भी कोई भी पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। इसका एक अंतिम आधार है अन्य आधार। इसके अंदर एक आधार है लियन। इस आधार में ये होता है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी पे झूठा पर पुरुष गमन का आरोप लगाता है और इस आरोप को वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाता है, तो इस आधार पर पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार हमने देखा कि ये 9 आधार हैं जिन आधारों पर कोई भी पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। इस अधिनियम में सेक्शन 3, 4, 5 ये कहते हैं कि इस अधिनियम में पत्नी के द्वारा धर्म परिवर्तन करने से विवाह विच्छेद स्वतः नहीं होता है, इसके लिए कोर्ट में डिग्री प्राप्त करनी होगी। और कोर्ट की सेक्शन 4 ये कहता है कि कोर्ट में डिग्री प्राप्त होने पर भी
उसके भरण पोषण के अधिकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम विधि में पति के द्वारा अपनी पत्नी को विवाह विच्छेद के उपरांत केवल इद्दत अवधि तक ही मेंटेनेंस किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा करी मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की। तो कुछ आधार थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।